इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनाइन बनता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या फिर उनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसका मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब इसको डेल्टा EgH1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी एनर्जी जब रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यानी ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब अगर कोई एटम इजीली से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितना इजीली से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एटम उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक से अधिक नेगेटिव यानी मोर नेगेटिव होती है। अब किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़े, यानी ये जो एटम एक्स है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो प्रोसेस वो एंडोथर्मिक होता है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg है वो पॉजिटिव होती है। अब अगर किसी एटम में न्यूट्रल एटम में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इस एनाइन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप नेगेटिव आयन में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इस माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। इस प्रोसेस में हीट जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और जो मैग्नीट्यूड होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो अधिक होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड। और ज्यादातर जो एटम्स होते हैं उनकी जो आयनीकरण एनर्जी की वैल्यू जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अधिक होता है। अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है उस समय जो इलेक्ट्रॉन आता है, न्यू इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्शन फोर्स, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अगर ये खींचेगा इसको तो इलेक्ट्रॉन इजीली से ऐड हो जाएगा और जितना इजीली से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उतनी ज्यादा एनर्जी है वो रिलीज होगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है साइज। जब एटॉमिक साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता है और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली जो है वो होल्ड रहता है इस न्यूक्लियस से। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड रहेगा न्यूक्लियस से तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होती है। थर्ड जो फैक्टर होता है पेनिट्रेशन पावर। जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ऐड होता है तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू पी। इस प्रकार एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। एग्जाम्पल के फॉर्म में जब लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन 2s में ऐड होगा, जबकि बोरॉन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नया तो 2p में जाएगा। s में इजीली से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू बोरॉन। इस प्रकार लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होती है एज कंपेयर टू बोरॉन। इसी प्रकार सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एल्युमिनियम से अधिक होती है। अब एक फोर्थ फैक्टर होता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम होती है या फिर वो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इस केस में डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इसके एग्जाम्पल है H2P3 H2P6 जैसे इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में S2 और P6 ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और डेल्टा एन एंथैल्पी गेन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार H2 के लिए एंथैल्पी गेन 0 होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इनकी टेंडेंसी नहीं होती है। इसी प्रकार जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं H2P6
इज लेस देन H2 इज लेस देन P3। इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव या जीरो होती है। अब जो थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट है उन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनसे ज्यादा होती है। इसका रीजन है कि सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनका साइज छोटा होता है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो डिफिकल्ट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं H2P6 इनर्ट गैसेस का जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इन सबका इफेक्ट हम देखें पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप में। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, यानी इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब इसमें एक्सेप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन। हम अगर ऊपर से नीचे जाएं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और फ्लोरीन की अधिक होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन जो होता है उसका साइज छोटा होता है। छोटा साइज होने के कारण जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे ऐड होता है तो वो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे और रिपल्सन होने के कारण जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से स्लाइटली लेस होती है। अब हमारे पास में जो जितने भी ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इनका साइज छोटे होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट उनसे कम होती है। ये सभी के लिए लागू होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू सेकंड, और जो पीरियड में जो दे रखा है वो सबसे कम नियॉन की होती है, क्योंकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फिर बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस प्रकार ये ऑर्डर है, इस तरह हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। ये थर्ड पीरियड के लिए है। इसमें आर्गन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका जो H2P6 है ये H2 है और नाइट्रोजन P3 है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। इसके पास बोरॉन में जो है हमने कहा था 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जबकि लिथियम में 2s में, इसलिए लिथियम की ज्यादा होती है। और इनका न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। यानी सबसे पहले हम देखते हैं हाफ फील्ड, फुल फील्ड, फिर हम S और P पेनिट्रेशन पावर और लास्ट में हम न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट देखते हैं। इसी प्रकार आर्गन है वो फुल फील्ड है, ये स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है और ये न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी।